हाँ, मुझे डर है कि उनकी हालत गंभीर रूप से खराब है। अच्छा होगा कि हम सब अपने दिलों को पत्थर करके तैयार हो जाएं। जो कुछ डैड ने मेरे लिए किया है, मैंने तो उसके बदले डैड के लिए कुछ भी नहीं किया। काश कि मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल पाता। अरे नहीं, किसी ने मिसियान की गवर्नर का मर्डर कर दिया है, ऐसी खबर आई है। रोशन, तुम्हें क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। समझ गया। गवर्नर के जाने से वारिस बनने का झगड़ा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मिसियान में हर डिस्ट्रिक्ट के हेड को या तो बड़े भाई प्रिंस कुरान या छोटे प्रिंस पासमार का साथ देने के लिए मजबूर किया जाएगा। मेरा अंदाजा है कैनरे डिस्ट्रिक्ट के हेड लॉर्ड लुमेर बड़े भाई प्रिंस कुरान को ही चुनेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो लैम्बॉर्ग भी उन्हें फॉलो करेगा। समझ गया? रिट्स, मुझे पूरी उम्मीद है जल्द ही लॉर्ड लुमेर का एक समन मिलेगा। क्या हमारी सेनाएं बैटल के लिए पूरी तरह तैयार है? यस माय लॉर्ड। तो अब मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। लॉर्ड लुमेर की तरफ से एक लेटर आया है। वो चाहते हैं कि हम 3 दिनों में कैसल कैनरी पहुंच जाएं। क्योंकि लॉर्ड रेवन बीमार हैं, तो मैं और शार्लेट वहां जाएंगे। नहीं, इस बार मैं जाऊंगा। लगता है टाइम आ गया। हाँ, कैनरी डिस्ट्रिक्ट की बड़ी टेरिटरी का हेड, पता नहीं कैसा आदमी होगा। चलो चले। मेरा नाम आर्स लुवेंज है। मैं यहाँ अपने डैड रेवन की तरफ से आया हूँ, लॉर्ड लुमियर के समन का जवाब देने। ये इनविटेशन तो जेन्युइन लग रहा है, लेकिन आप जैसा बच्चा क्या आप सच में हाउस लुवेन से हैं? क्यों, कोई डाउट है क्या? जरूर किए, क्या आप लुवेन की लेडी ऑफ फ्लेम्स हैं? क्या अब जाकर तुम्हें पता लगा? वाह क्या बात है, शार्लेट तो बहुत ही फेमस है। अरे क्या तुम हाउस ऑफ लुवेन के रीपर हो? ये किस तरह का नाम है? इन्होंने आज तक बैटलफील्ड में ऐसा किया ही क्या है? मुझे किसी निकनेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे ये नाम लोगों की नजरों में और ज्यादा डेंजरस बनाता है। ये तो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे। क्या है, कोई बात नहीं, अब तो यकीन हो गया ना मैं हाउस लुवेन से हूँ। हे सुनो, तुम अभी से इतनी ज्यादा नर्वस मत हो। सॉरी। कानरे के कासल में आपका स्वागत है। आप कौन है? मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं कानरे डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड लुमेर का हेडमैन हूँ और मेरा नाम है मेना सरीनर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है आर्स लुवेंज। मैं अपने डैड की तरफ से आया हूँ। इसका मतलब लॉर्ड लुमेर की तबीयत ज्यादा खराब है? जी हाँ। मैं समझता हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इनके स्टेटस एवरेज तो काफी ज्यादा हाई है। ये वाकई में हर चीज में माहिर लगते हैं। आपके दोनों साथियों के कारनामों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। हम इन दोनों को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। हमारे कासल में इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफर के लिए आपका शुक्रिया, पर मैं सारी जिंदगी हाउस लुवेन के लिए ही लॉयल रहना पसंद करूंगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है। इस ऑफर के लिए माफी चाहूंगा। आपकी बातों से लग रहा है हाउस लुवेन सच में अच्छी जगह होगी। ऐसा कहने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे बाकी के डोमेन लीडर्स वेट कर रहे होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है आर्स लुवेंज। मैं यहाँ अपने डैड की जगह आया हूँ, जिन्हें आप जानते हैं लॉर्ड रेवन ऑफ लैम्बर्ग के नाम से। शायद मुझे बैठ जाना चाहिए। ये लोग इतने चुप क्यों हैं? क्या ये मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि मैं बच्चा हूँ? तुम रेवन के बेटे हो ना? बहुत वक्त हो गया। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था। ये आदमी तो कुमेर के लॉर्ड ग्रैंड ऑस्लो है। जब मैं छोटा था तो इनके साथ बहुत खेलता था। माफ कीजिएगा सर, मुझे सबसे पहले आपको ग्रीट करना चाहिए था। तुम सचमुच बड़े हो गए। ये लो कुकीज खाओ, आराम से बैठकर इन्हें एंजॉय करो, समझे? थैंक यू सो मच सर। ये मुझे इस तरह बोल क्यों रहे हैं? हेलो। ठीक है, बस करो। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कैनरी डिस्ट्रिक्ट के हेड और कैसल कैनरी के मास्टर लॉर्ड लुमेर पायरस। इनके स्टार्स तो डिस्ट्रिक्ट हेडमैन के लिए ही बने हैं। इनकी प्राउस भी बहुत हाई है। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, पर सब कुछ बहुत अच्छी तरह बैलेंस्ड है। अगर ध्यान से देखूं तो लुमेर में जो कमियां हैं उन्हें इनके साथ ही मेनिस पूरा करते हैं और ये दोनों साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। मैं तुम्हें इतनी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहूंगा, पर मुझे यही सही लगा कि मैं तुमसे डायरेक्टली मिलकर बात करूं। गवर्नर का मर्डर डेफिनेटली वॉर का कारण बनेगा। वारिस वाले कॉन्फ्लिक्ट में हम कैनरे डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग बड़े भाई प्रिंस कुरन को सपोर्ट करने वाले हैं और मेरा यही फैसला है। तो ऐसा बिल्कुल जैसे डैड ने कहा था। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। ऐसी अफवाह है कि साइक्स प्रोविंस सिचुएशन का फायदा उठाने और अपने हमले को फिर से शुरू करने का इरादा रखता है। तो आप सब लोग आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार करें। सर, अभी के लिए बस इतना ही। हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। कल से सेना की प्रैक्टिस बढ़ा देंगे हम लोग। आज ठीक हो? मीटिंग खत्म हो गई है। मैं बहुत डरा हुआ था।
बॉस, हाजी लॉर्ड लुमेर, माफ कीजिएगा, मुझे सबकी आदत नहीं है। मैंने सुना कि रेवन काफी बीमार है, उसे फिलहाल आराम करने की सख्त जरूरत है। जी हाँ, मुझे खुशी है आप इसकी गंभीरता को समझते हैं। अगर देखा जाए तो कैनरे के मुकाबले लैम्बर्ग एक छोटा सा डोमेन है, लेकिन हाल ही में इसने ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया है जो इसके साइज के ऑपोजिट है। केवल 11 साल की उम्र में तुम्हें अपने पिता की प्रॉक्सी के तौर पर यहाँ का देखना शानदार था। मुझे हाउस लुवेन से बहुत उम्मीदें हैं। मैं अपना बेस्ट दूंगा। तुम दोनों को भी ऐसा ही करना है। बिल्कुल, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने सही कहा। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है? बॉस, जी हाँ, ये तो वही है जो मुझे घूर के देख रहे थे। हम पहली बार बात कर रहे हैं। मेरा नाम है हैमंड। हैमंड, टॉर्बिकिस्टा डोमेन के लॉर्ड हैमंड ब्लेड, यानी कि ये तो लिशिया के डैड है। आपकी कैसे मदद करूं? मेरी बेटी पिछले कुछ समय से बहुत परेशान है। वो आपसे बातचीत करके डिससैटिस्फाइड लग रही है। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्या गलत किया। मैं अभी माफी मांगता हूँ सर। बॉस, क्या तुम कुछ टाइम से लिशिया के लेटर्स का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हो? देखा जाए तो मैं लेटर का जवाब ही दे रहा था जब डैड बेहोश हो गए और गवर्नर को मार दिया गया। इस बात को कुछ दिन हो गए हैं शायद। माफ कीजिएगा, मैं जवाब नहीं दे पाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। माफी चाहता हूँ। घर जाते ही सबसे पहले लेटर लिखूंगा। मेरी बेटी जो आमतौर पर शर्मीली और हमेशा के लिए रहती है, उसने अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना शुरू किया है। वो वाकई आपकी बहुत फिक्र करती है। अब मैं क्या? मेरी बेटी ने हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स पे बहुत काबू रखा है। लिशिया हमेशा से ही एक बहुत ब्राइट और ओबीडिएंट लड़की रही है। मैंने उसे हमेशा अपने हाल पे छोड़ दिया और खुद हमेशा अपने कामकाज में बिजी रहा, जैसे कि मिलिट्री अफेयर्स और बाकी चीजें, लेकिन उससे उसकी जिंदगी बहुत अकेली हो गई। मेरे डोमेन ने हमेशा से कई सारे अमीरों के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा है और मेरी बेटी भी उन सभी को जानती है। हालांकि मुझे लगता है ये सब उसके लिए मुश्किल होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। हालांकि मैं जानता हूँ कि गलती मेरी ही है, लेकिन फिर भी मैंने अपना गुस्सा आप पे निकाल दिया। हालांकि मैं डोमेन का लॉर्ड हूँ पर अपनी बेटी के लिए काफी सख्त रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। रेवन एक पावरफुल और ब्रेव वॉरियर है और इसलिए मुझे लगा कि उसके बेटे के साथ मेरी बेटी हमेशा सेफ रहेगी और इसीलिए मैंने तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोली। कृपया करके मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। नहीं प्लीज, आप मेरे सामने झुकिए मत। मैं समझता हूँ आपकी बेटी को खुश रखने के लिए मैं हर मुमकिन चीज करूंगा। मैं ये आपकी बात हमेशा याद रखूंगा, लेकिन आप ये सारी बातें लिशिया से भी कहिएगा। मुझे लगा ये थोड़े डरावने होंगे, लेकिन ये तो बस लिशिया की केयर करते हैं। तो इसका मतलब है लॉर्ड लुमेर प्रिंस कोरियन का सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ। फिर भी इस बारे में मुझसे बगैर बात किए उसके सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए। नहीं, मेरे पास से जाने की वजह से तो। शाबाश बेटा, मुझे लगा था तुम इसके लिए भी काफी छोटे हो, पर तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच डैड। यारी लिशिया, कैसी हो तुम? जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हो गई थी कि तुम्हें जवाब लिखना ही दिमाग से निकल गया। उसके लिए माफी चाहता हूँ। पता है, उस दिन मैं लॉर्ड हैमंड से पहली बार मिला था। वो बहुत अच्छे इंसान है और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। उन्हें कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यहाँ पे सिचुएशंस काफी खराब है, वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि हाउस लुवेन और ब्लेड मिलकर इससे बाहर निकल आएंगे। और ये भी उम्मीद है कि लिशिया ठीक हो। अगर मैं ही नर्वस हो रहा हूँ तो वो तो कितनी घबराई हुई होगी। मैंने लॉर्ड हैमंड से वादा किया है, मैं इस वॉर को जीतूंगा और लिशिया की रक्षा करूंगा। माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? नहीं, माफी मत मांगिए। मुझे मेहनत तो करनी होगी, अगर लड़ाई में उतरना है तो प्लीज अपनी पूरी ताकत लगा दो। पर लॉर्ड आर्स, आज हम सुबह से ही ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। क्या आपको ब्रेक नहीं लेना? नहीं, मैं ठीक हूँ। हम रुक नहीं सकते। लॉर्ड आर्स, बाकी लोग ट्रेनिंग करके और ताकतवर होते जा रहे हैं और मुझ में अब तक थोड़ा भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। इससे पहले मैं एक मॉक बैटल में अपने सैनिकों को लीड कर चुका हूँ और बुरी तरह से हार गया था। वॉर्स के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे ऊपर असली के सोल्जर्स अटैक कर रहे होते हैं तो मैं घबरा जाता हूँ। मैं जानता हूँ बैटलफील्ड में रीफ और शार्लेट मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तब भी अगर मैं बैटलफील्ड पर खड़ा नहीं उतर पाया तो सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। चाहे मेरे सोल्जर्स कितने भी माहिर क्यों ना हो, सही लीडरशिप के बिना इस सबका कोई फायदा नहीं। और तब भी मैं लॉर्ड आर्स, सिंस प्रिंस ने स्विट्जरलैंड के साथ जुड़ने का ऐलान किया है। लॉर्ड लुमेर ने ये लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि हमें कुमेर की सिचुएशन संभालनी है। क्या कहा कुमेर? ये तो मिस्टर ट्रॉल का डोमेन है। अगर साइड्स प्रोविंस मिशन पर अटैक करता है तो हमारे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम तैयारी है। और एक बात, साइड्स के साथ हमारी करीबी जल्द ही हमारी समस्या बन जाएगी। और अगर कुमेर को इन्वेड किया जाता है तो लैम्बर्ग के जो और भी छोटे डोमेन्स हैं उन पर कुछ ही समय में अटैक किया जाएगा। डैड लड़ाई के मैदान में उतरने की हालत में नहीं है। इसका मतलब मुझे खुद जाना होगा। ठीक है, फिर हम अपनी सेना भेजेंगे और मैं उन्हें लीड करूंगा। सबको तुरंत मैंशन में इकट्ठा होने के लिए कहूं। लॉर्ड आर्स, सिर्फ आपके साथ होने से ही हम सबको बहुत हिम्मत मिलेगी। मैं आपके साथ रहूंगा। वादा करता हूँ आप अपनी पहली लड़ाई जरूर जीतेंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए इस लड़ाई में मैं आप सब लोगों को लीड करूंगा और मैं बस। रुको डैड, आप? बस, मैं तुम्हें अभी से लड़ाई के मैदान में उतरने नहीं दे सकता। फिलहाल मुझे ही लीड करने दो। पर डैड, अपनी हालत तो देखिए। क्या आपको लगता है आप मैदान में उतर पाएंगे? मुझे लैम्बर्ग के कैनेडा डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाने में कोई पछतावा नहीं होगा। लॉर्ड रेवन, लॉर्ड आर्स, ग्रेट्स, तुम इन सब के बीच मत पड़ो। माफ कीजिएगा माय लॉर्ड। डैड, मैं चाहता हूँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन रीच और शार्लेट मेरे साथ रहेंगे। हम जीत कर वापस आएंगे। डैड, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। बस, तुम अभी एक वॉरियर की तरह नहीं दिखते हो। वॉरियर की तरह नहीं दिखता? लगता है तुम मेरी बात का भी मतलब नहीं समझे हो। खुलो, जाओ जाकर उस कैदी को लेकर आओ। वक्त आ गया है। सर।
ये कौन है? इसका नाम है बरमूडा। मर्डर, रेप, चोरी, ये एक मॉन्स्टर है जिसने ये सारे क्राइम किए हैं। मेरी बीमारी की वजह से इसकी सजा का फैसला नहीं हो पाया था, पर अब यही सही वक्त है। वहां खड़े होकर देखो। अगर बिना डरे तुम इस आदमी को मरते हुए देख पाते हो तो मैं मान लूंगा कि अब तुम बड़े हो गए हो और इस बैटल की कमांड तुम्हारे हाथों में दूंगा। बिना संयम को एक आदमी को मरते हुए देखना, लेकिन मैंने आज से पहले कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। मैंने कई लोगों का सर कलम होते देखा है। मुझे तुम जैसे छोटे बच्चों को मारना बहुत पसंद है। वो मंजर जब बच्चों की मासूम आंखों में डर दिखता है, बहुत सुकून मिलता है। रेबन लूवेंट की आंखों के सामने हम इस खतरनाक क्रिमिनल बरमूडा को सजा के लिए तैयार करते हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। पहली बार में हर किसी का रिएक्शन ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि मेरा भी था। वहाँ बैटलफील्ड में जाकर तुम्हें एक के बाद एक कई मौतें देखनी पड़ेगी, और जो सिर्फ एक मौत देखकर घबरा जाए वो बैटल की कमान नहीं संभाल सकता। इस बार मैं ही जाऊंगा। तो चलो अब चलते हैं बैटलफील्ड की तरफ। तुम तीनों मेरे साथ चलो। cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite, dance with me through the night.